ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। बता दो, बताते जाओ। पहले वाला कैसा केमिकल रिएक्शन लिखा तुमने? कॉम्बिनेशन। दिख रहा है वो साफ साफ की कंबाइन हो रही है चीजें, है ना, कॉम्बिनेशन। सेकंड वाला क्या लिखा? डबल डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। थर्ड क्या लिखा है? डिकम्पोजिशन। गुड। फोर्थ? हाँ, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स। इसमें दोनों आ जाएगा, कॉम्बिनेशन भी और रिडॉक्स भी। रिडॉक्स भी वैसे और रिएक्शंस भी तो रिडॉक्स जा रही होंगी, है ना, लेकिन तुम ध्यान रखना कहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो मेन प्रेफरेंस पहले रिडॉक्स को लिखने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन फिफ्थ वाले में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, किसी को यहाँ पे दिक्कत है किसी पार्ट में तो पूछ लो पहले, फिर वरना हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डाइल्यूट HCl फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। कोई मेटल्स है, इनकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करवाई तो कुछ रिएक्शन, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। जैसे कि पहला उन्होंने बोला है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। अगर तुम एल्यूमिनियम को ऐड करते हो HCl के साथ तो उन्होंने बोला कि टेम्परेचर जो है रिएक्शन का वो बढ़ जाता है, मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और हमें क्या बोला है? हमें क्या बोला है? एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन विद सुटेबल रीजन। लास्ट में बोला है कि हमें एक्सप्लेन करो जो भी ये इन्होंने जो भी तुमने ऑब्जर्वेशंस किया है उसके साथ एक अच्छा सा रीजन दो, ठीक है कि नहीं। तुमसे क्या पूछा? टेम्परेचर जो है रिएक्शन का, कौन से रिएक्शन का? जिसमें तुमने एल्यूमिनियम को HCl के साथ मिलाया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो इस ऑब्जर्वेशन, ये तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा ना कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो तुमसे पूछ रहे हैं इसका रीजन बताओ क्यों वो टेम्परेचर बढ़ा है। तो देखो हमें क्या करना है, हमने अगर नहीं भी पढ़ा है तो तुम्हें ध्यान रखना है, उसने मुझे दो शब्द दे रखे हैं, एक एल्यूमिनियम दे दिया, एक उसने मुझे HCl दे दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आता है? काशीनाथ का माली आलू, आलू ऊपर आ गया, आलू फीके पकाता है नीचे आ गया। तो एल्यूमिनियम ऊपर है, नीचे H है ना, तो हम लिखेंगे कि जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन। तो एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। और उसके आगे क्या क्वेश्चन में, रिएक्शन में क्या टेम्परेचर लिखा हुआ है कि टेम्परेचर क्या है? बढ़ रहा है। जो तुमने ऑब्जर्व किया है उसके पीछे रीजन बताओ। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? सबसे पहले बोलता है एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl के साथ करवाई तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो तुम लिखोगे एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और ये जो हमने रिएक्शन करवाई है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। सेकंड पार्ट में देखो अब क्या बोलता है, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोजिव। करवाया तो HCl के साथ ही है, अरे ऊपर हेडिंग लिखी हुई है उसने ना, और आगे पॉइंट्स बना रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने सोडियम की रिएक्शन करवा दी HCl के साथ। फिर से वही चीज कि सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है H के साथ, H के कंपैरिजन में, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा आसानी से। अब उसने क्या बोला? हाईली एक्सप्लोजिव। क्या वर्ड लगा है? एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का मतलब क्या होता है? जब तुम एक्सप्लोड करवाते हो तो क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती कि नहीं निकलती है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे? हाइड्रोजन से, तो आसानी से उसको डिस्प्लेस कर देता है। और ये रिएक्शन हाईली एक्सप्लोजिव है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है। समझ रहे हो? एक्सप्लोजिव मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकल रहा है, तो इतना ज्यादा अमाउंट में हीट निकल रहा होगा तभी तो एक्सप्लोसिव कह रहे हैं हम उसके, तो हाईली एक्सोथर्मिक वर्ड लगाएंगे ना फिर उसके लिए। ठीक हो गया। इसका थर्ड पार्ट क्या बोलता है? सम बबल्स ऑफ गैस आर सीन व्हेन लेड इज रिएक्टेड विद एसिड। इस एसिड के साथ तुमने किसकी रिएक्शन करवा दी है? इस रिएक्शन के साथ तुमने लेड की रिएक्शन करवा दी, तो तुम्हें क्या नजर आया? बोल रहा है बबल्स नजर आया। तो इसके लिए रीजन बताना है क्यों। तो तुम बोलोगे जब मैंने पीबी की रिएक्शन HCl के साथ करवाई तो पीबी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है ना H से। फिर से वही हो गया ना, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, यहीं पे आ गया ना। तो पीबी ऊपर आ गया, H नीचे आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? पीबी इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो पीबी जो है HCl में से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और PbCl बनाएगा और जो H है वो H2 गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगा, पता है ना। H अगर H अपने कंपाउंड से अलग हो चुका है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो H2 के फॉर्म में रिलीज होगा वो। पता है ये चीज की नहीं पता? अब इसको तुम क्या करो? बैलेंस करो।
बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसके आगे क्या लग जाएगा 2, यहाँ पे Cl कितने हो गए 2, यहाँ पे Cl कितना है 1। पहले देखो क्या ये तुमने फॉर्मूला बनाया वो सही है गलत है। Pb के ऊपर चार्ज कितना आता है प्लस का 2, Cl पे चार्ज कितना आता है माइनस का 1, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Pb 1 हो जाएगा और Cl के बेस पे 2 चले जाएगा, है ना। तो अब बताओ क्या Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी Cl बैलेंस है, ठीक है। Pb 1 है, यहाँ पे भी क्या है Pb 1 ही है। उसने बोला है कि हमें बबल्स नजर आती है जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे कि जब Pb की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो Pb ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से जो कि HCl के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको आसानी से डिस्प्लेस कर देता है और H2 गैस का फॉर्मेशन करता है, और यही H2 गैस बबल्स के फॉर्म में हमें नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, एक मैग्नीशियम की रिबन को बंड किया है ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम की रिबन को बंड किया है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिलता है जिसको उसने बोला है एक्स, व्हाइट कलर का कंपाउंड मिलता है जिसको बोला है एक्स, अकम्पनीड बाय द एमिशन ऑफ लाइट। और बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलता है साथ में, हीट या फिर लाइट निकलता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है मुझे, ठीक है। आगे बोलता है इफ द बर्निंग ऑफ रिबन इज नाउ, इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, ये जो रिबन बर्न हो रही थी, मतलब मैग्नीशियम की रिबन बर्न हो रही थी ना, मैग्नीशियम की तो रिबन बर्न हो रही थी, तो अब उस बर्निंग रिबन को नाइट्रोजन वाले एटमॉस्फेयर में रख दिया, यानी कि N2 गैस के साथ रख दिया, तो क्या बोलता है, तो वो बर्न होता रहता है और एक कंपाउंड Y बना देता है, ऐसा बोला है। फिर बोला है राइट द केमिकल फॉर्मूला, पहला पार्ट क्या है, केमिकल फॉर्मूला X और Y का लिखना है। केमिकल फॉर्मूला मतलब जो तुमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसको केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या हमें ये नहीं पता कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है कि नहीं बनता है, देख लो बैलेंस है कि नहीं है। मैग्नीशियम पे चार्ज प्लस का 2, ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस का 2, तो प्लस माइनस से पास आएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो होगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड सही बनाया मैंने। तो मेरे पास केमिकल फॉर्मूला एक्स का क्या आ गया, केमिकल फॉर्मूला आ गया MgO, ये है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नाम नहीं, समझ में आ रहा है। अब Y के लिए कहेंगे तो मैग्नीशियम और जब नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है तो Y क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम यहां रखो, नाइट्रोजन यहां रखो, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है प्लस का 2, नाइट्रोजन पे चार्ज बताओ -3, याद है ना, फोन याद करवाया था, फोन मतलब -1 -2 -3, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना हो गया -3, अब प्लस माइनस से तो पास आएंगे, ये 3 इसके बेस पे जाएगा, ये 2 इसके बेस पे जाएगा, तो क्या ये Mg2 और N3 बन गया, Mg2 और N3 बन गया, तो हमारे पास Y वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, Mg2N3, ये हमारे पास Y वाला कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। आया कुछ समझ में कि नहीं। अगर तुमसे पूछेगा केमिकल नाम लिखो, पूछा नहीं है, बट अगर पूछ दिया केमिकल नाम लिखो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये क्या है, ऑक्सीजन का मतलब क्या हो जाएगा ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहां पे क्या लगाएंगे मैग्नीशियम, और इसके लिए क्या लगाएंगे, जब ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड लगाया तो नाइट्रोजन के लिए क्या लगा देंगे, नाइट्राइड, क्या लगाएंगे नाइट्राइड, डी लगाएंगे, ठीक है, नाइट्राइट नहीं नाइट्राइड, ये गलत बना दिया ना मैंने, मैग्नीशियम पे 2 हो गया, इस पे 3 हो गया, तो ये Mg3N2 बनेगा ना, हाँ Mg3N2 बनेगा, ये गलत बना दिया मैंने, Mg3N2 बनेगा, ठीक है। इसका हम सेकंड पार्ट क्या क्या बोल रहा है, देखो उसने बोला है कि जो X कंपाउंड आया है ना तुम्हारे पास, उस X को पानी में जब डिसॉल्व करते हैं, X क्या है मेरे पास MgO, इसको पानी में डिसॉल्व करोगे यानी कि वाटर, तो तुम्हारे पास जो बन रहा है उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखो बैलेंस करके, ये बोल रहा है वो, ठीक है। सुनो एक चीज समझाती हूँ, क्या तुमने ये पढ़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पे क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस बनता है ना, बनता है, तो वैसे ये भी तो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाओ तो क्या बनेगा फिर, MgOH होल ट्वाइस। अब देखो ये नहीं पता मुझे कि 2 लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसे अपने मन से हम 2 नहीं बोल सकते है ना, ये तो हम बैलेंस करके लगाएंगे, नहीं समझे कि समझे, ये तो चलो ठीक है जैसा भी था, ये नहीं कि यहाँ पे 2 आया तो वहां पे भी 2 ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लगा के देखते हैं, Mg पे चार्ज कितना आता है प्लस का 2, OH पे चार्ज कितना होता है OH पर माइनस का 1, तो ये 1 इसके बेस पे जाएगा, ये 2 इसके बेस पे जाएगा, यानी कि जो हमने बनाया है वो सही बना रखा है, समझ में आया।
तो हमने क्या करा, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन, उसने बोला था एक्स की रिएक्शन जब तुम पानी के साथ करवाते हो तो उसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना के बताओ। तो हमने देखा कि भैया जैसे कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट होने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना के देगा। अब बैलेंस कर लेते हैं या नहीं है। यहां पर मैग्नीशियम एक, इधर भी एक है, ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, दो, टोटल दो है, इस साइड ऑक्सीजन कितने हो गए, दो, हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड, दो, और इधर भी साइड कितने हाइड्रोजन हो गए, दो। तो इक्वेशन कैसी है हमारी, बैलेंस। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या बोल रहे हैं, अच्छा इसके पार्ट्स है। पहला पार्ट क्या बोलता है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब सुनो, वर्ड क्या लगा रखा है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और पीछे क्या लगा दिया उसने, क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल और कुछ नहीं होता, FeSO4.7H2O को बोलते हैं। क्रिस्टल वर्ड कहीं लग जाएगा तो समझ जाना उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने की बात कर रहा है वो। समझ में आ रहा है। तो आगे बोला है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स का कलर कैसा होता है, तो बताओ तो कैसा होता है, लाइट ग्रीन की ग्रीन, लाइट ग्रीन। क्या लिखेंगे, लाइट ग्रीन लिखेंगे, ठीक है। चाहे ग्रीन लिखो चाहे लाइट ग्रीन लिखो, बात एक ही है, बट हमें क्या लिखना है, ग्रीन। चलो ठीक है, अभी मैं क्या लिख देती हूँ, उसका कलर ग्रीन। हमने पढ़ा है ना फेरस सल्फेट कलर कैसा होता है, ग्रीन, ठीक है, बट याद रखेंगे लाइट ग्रीन होता है, ठीक है, कोई नहीं, ग्रीन भी ठीक है। हाँ, आगे क्या बोलता है इसमें, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। ये जो ग्रीन कलर है, इसको अगर तुम हीट कर देते हो, इस कंपाउंड को, इस क्रिस्टल को हीट कर देते हो, तो एक ग्रीन कलर में क्या चेंज तुमको देखने को मिलता है। हम क्या बोलेंगे, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। अगर तुम इसको हीट करते हो, अगर तुम इसको हीट करते हो तो भैया सबसे पहले क्या वाटर रिमूव होगा, यही तो मैंने तुम्हें रिएक्शन में समझाई थी। सबसे पहले क्या रिमूव होगा, वाटर। तो जैसे ही वाटर रिमूव होता है तो फेरस सल्फेट क्या ऐसे बन जाएगा, ऐसे, यानी कि उसकी बॉडी से ये प्लस का साइन, मतलब वाटर अलग हो चुका है, हो गया वाटर अलग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं करी है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब तुम लगातार इसको हीट करते जा रहे हो। उसने बोला है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब तुम हीट करते हो तो तुम्हें इसके कलर में क्या चेंज देखने को मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं समझे। तो तुमने क्या बोला कि भैया फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स भी उसमें ऐड होंगे जो कि ग्रीन कलर देता है। हीट करने पे फेरस सल्फेट की बॉडी से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है। तो इसको हम बोलते क्या है, वैसे देखो एक वर्ड आएगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। कहीं पर अगर मैं एनहाइड्रस वर्ड लगा दूं, देखो हाइड्रस मतलब वाटर, हाइड्रो वाटर है ना, एन का मतलब क्या होता है, नॉट, एन का मतलब क्या होता है, नॉट। बायो में नहीं पढ़ा है तुमने, एरोबिक, एन एरोबिक सुना है कभी, एरोबिक मतलब एयर, एन एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में नहीं होता जो चीज। समझ रहे हो कि नहीं। तो एन कहीं पे लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, नॉट। तो हाइड्रस और एन का मतलब नॉट, यानी कि इसमें पानी के मॉलिक्यूल क्या है, नहीं है। तो किसी भी वर्ड के आगे एनहाइड्रस लग गया, किसी भी वर्ड के आगे एनहाइड्रस लग गया तो समझ जाना उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, नहीं प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो कि ग्रीन कलर का होता है, जब हमने उसकी हीटिंग करवाई तो वो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टल वर्ड यूज नहीं करना है पीछे। अगर तुम क्रिस्टल वर्ड यूज करते हो मतलब उसका कलर है, ठीक है। तो तुम क्या यूज करोगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करने पे एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनता है जो कि हमारा व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर की जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं, कलरलेस, लेकिन हम क्या लिखेंगे, व्हाइट कलर लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे कलर का होता है ये हमारा, व्हाइट कलर का होता है। समझ में आया या नहीं। तुमने जब मैंने तुम्हें ये रिएक्शन करवाई थी वहां तुम्हें मैंने ये दिखाया था कि जो रिएक्शन हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है। सबसे पहले FeSO4 जो ग्रीन कलर का है वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट होगा, फिर इसकी जब तुम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाते हो तब ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसका आता है रेडिश ब्राउन कलर। समझ में आया। पहले स्टेप तो हमने यही पढ़ा है कॉपी में जब रिएक्शन करवा रही थी, और देखो क्वेश्चन उसी में पूछा है। तो ये मत कहना कि यार इसकी जब हम वो करवाएंगे तो ये तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। आयरन ऑक्साइड तो बनाता है लेकिन ये वाला पार्ट बनाएगा ना आयरन ऑक्साइड, ये नहीं करेगा। इस पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीट करवाती हूँ,
बहुत ज्यादा हीट करवाती हूँ तो पहले इस वाले से इसमें कन्वर्ट होगा और अब ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन द लास्ट आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट कौन हो रहा है? ये तो ये वाला पार्ट हो रहा है जो कि एनहाइड्रस है, जिसके अंदर पानी नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है एनहाइड्रस में, सॉरी ये थोड़ी कन्वर्ट हो रहा है हमारा आयरन ऑक्साइड में जो कि रेडिश ब्राउन कलर दे रहा है। इसमें से सबसे पहले ये बनेगा जो कि मेरा क्या है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा, वाटर नहीं प्रेजेंट है, और वाटर प्रेजेंट नहीं है तो ये कलरलेस होगा या फिर व्हाइट कलर का होगा। समझ पा रहे हो? 30 का पहला पार्ट तो ये था। इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्स ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर मैं हीट नहीं स्ट्रांगली हीट करूं तो क्या क्या सब्सटेंस बनेंगे, ये पूछा उसने मुझसे। क्वेश्चन समझ रहे हो? पहले पार्ट में क्या बोला था कि जब पहले बताओ फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या होता है, तुमने बोला ग्रीन। फिर तुमने बोला क्वेश्चन में बोला हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, हीटिंग के बाद इसका कलर कैसे चेंज होता है, तो हम बोलेंगे भैया ग्रीन कलर से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हीट करते हो तो फेरस सल्फेट की जो क्रिस्टल्स हैं वो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि व्हाइट कलर का होता है। अब आगे क्या पूछा है कि अगर तुम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवा देते हो तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब ये वाला स्टेप तो आएगा ही आएगा, साथ में इस साइड लिख रही हूँ, ठीक है। साथ में क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब तुम करते ही जा रहे हो, उसको हीट करते ही जा रहे हो, करते ही हीट जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो। तो होगा क्या, आपकी बात पहले यहां से ये बनेगा, फिर FeSO4 से क्या क्या बनेगा भैया, Fe2O3, SO2 और SO3 गैस। समझ में आया कुछ की नहीं आया कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। हमें मिलती हैं इतनी सारी चीजें जो कि Fe2O3, SO2 और SO3 गैस है। क्या Fe2O3 का कलर तुम बता सकते हो, रेडिश ब्राउन कलर। क्या SO2 का कुछ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बर्न्ट मैचस्टिक वाली स्मेल, यानी कि मैं इसमें बोल देती हूँ कि इसकी स्मेल है। क्या SO3 का कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नहीं है, तो इसका कुछ भी नहीं। आया कुछ समझ में या नहीं आया भाई? आया। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ बताना था क्या कलर चेंज हुआ हीट करने पर, तो हम ये नहीं कहेंगे सीधे रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। हम क्या बोलेंगे कि पहले जब हम उसकी हीटिंग कर रहे हैं तो तुम देखो, अगर तुम्हें देखो तुम ये भी तो लिखोगे साथ में, है कि नहीं। अगर तुम्हें लगे कि नहीं यार ये गलत लग रहा है मुझे, तो क्या करना, तुम सीधे लिखना फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो कि जो मैंने लिखा है सेम एज इट इज, कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल की जब हम हीटिंग करवाते हैं तो जो ग्रीन कलर है वो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि व्हाइट कलर का है। इसकी अगर हम फर्दर हीटिंग करवाते हैं तो ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट, या ऐसे तुमने बता दिया, तुमने बोला आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जो रेडिश ब्राउन का हो जाता है, तो तुम इसको और एक्सटेंड कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार हमको नहीं समझ में आ रही, गलत लग रहा है मुझे आंसर है, हमने तो पढ़ा था आयरन ऑक्साइड बनता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो इसको तुम आगे एक्सटेंड कर लो ना पूरा, बट इसको भी मेंशन करो। ये नहीं कि यहां से सीधे यहां पहुंच गए, ऐसा मत करो, ठीक है। इसको भी मेंशन करो, फिर उसके आगे इसे भी मेंशन कर दो। अगले वाले रिएक्शन में क्या बोला, अगले वाले पार्ट में क्या बोला था कि जब तुम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाते हो तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखो शुरुआत में उसने हीटिंग वर्ड लगाया ना, सेकंड वाले में स्ट्रॉन्ग हीटिंग लगवाया ना, तो फर्स्ट टाइम पे ही बोल सकते था स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाने में बताओ क्या चेंज मिलता है तुम्हें। अगर वो स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग हीटिंग कह देता तो हम बोलते इसका ग्रीन कलर रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही बात? लेकिन अगले वाले में बोला ना उसने स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो अगले वाले में स्ट्रॉन्ग हीटिंग आ रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे यहां से पूरा यहां तक बताना पड़ेगा। अच्छा, इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन दिस चेंज। कौन से चेंज की बात कर रहा है, क्या ये सेकंड पार्ट से रिलेटेड है? ये जो लिखा है ना व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन दिस चेंज, ये सेकंड पार्ट के साथ चिपका हुआ है। सेकंड पार्ट मतलब ये सेकंड वाला हमने यहां से करा ना, हमने सेकंड वाला ये वाला पार्ट करा ना, हाँ है ना। सेकंड वाला पार्ट ये था कि जब तुम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवा देते हो तो तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसने बोला कि इस वाले पार्ट में बताओ कौन सा रिएक्शन हुआ है, तो बताओ कौन सा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन, ठीक है, दोनों लिखेंगे कि ये इसमें एंडोथर्मिक एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। मेन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31। क्या पूछा है हमसे, पहले बोला है Pb2O4, इसकी रिएक्शन 8HCl के साथ करवाई तो तुम्हें 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O मिल रहा है और इसके आगे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आगे के नंबर नहीं लिखूंगी अगली बार से, ठीक है। मैं सिर्फ मेन चीज लिख रही हूँ। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा यह है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बन रहा है, तो बताओ तुमने क्या करा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बनाया तुमने इसमें,
ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना रखा है, किसने बनाया है, किसने कराया, नहीं कराया क्वेश्चन? यही आया सभी का आंसर कि Pb2O4 बना हुआ है। देख लेते हैं फटाफट से। देखो सिंपल सिंपल मैं बताऊं, यहाँ देखो सिंपल सिंपल देखो, बिना एक्स वाई जेड, बिना एबीसीडी, बिना वो चार्जेस निकाले, इसकी बॉडी में ऑक्सीजन है और इसकी बॉडी में क्या है, यहाँ पे देखो पीवी और कहीं नहीं है कि नहीं? इसकी बॉडी में क्या लगा हुआ है, Cl। तो क्या इसने ऑक्सीजन रिमूव करा होगा? जो ऑक्सीजन रिमूव करता है रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन एजेंट कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। यही तो था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा था ना। तो ये अब प्रोडक्ट में तो आंसर देना ही नहीं होता है, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? और किसी को डाउट होता है ना तो अगर तो उसमें चार्जेस निकाल के कर लो, वहां से समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। हाँ, अगले वाले में बोला है Mg की रिएक्शन तुमने O2 के साथ करवाई तो MgO बन गया। तो बताओ भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? O2। इसमें भी सेम कर लो। तुमने इसमें क्या बोला, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देख लो मैग्नीशियम ने क्या करा? ऑक्सीजन गेन। मैग्नीशियम मैंने बैलेंस नहीं लिखा है, अनबैलेंस इक्वेशन लिखी है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया। जो ऑक्सीजन गेन करता है क्या उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है? जो ऑक्सीजन गेन करता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन, तो एजेंट कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग। तो बगल वाला कैसा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। समझ में आ रहा है? एजेंट पूछा है, ना कि ये कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है? CuSO4। CuSO4 की रिएक्शन Zn के साथ करवाई तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है? Cu प्लस ZnSO4 बन रहा है। देखो इसमें तुमने बताओ क्या लिखा आंसर? CuSO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो CuSO4 में सिर्फ ऑक्सीजन देखो, या तो इसके पास कहीं ऑक्सीजन नहीं था, इसने अपनी बॉडी से ऑक्सीजन रिमूव किया, इसने ऑक्सीजन रिमूव किया सल्फर के साथ ही, बट ऑक्सीजन रिमूव तो किया है। जो ऑक्सीजन रिमूव करता है उसके अंदर रिडक्शन है, तो एजेंट कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट V2O5 इसकी रिएक्शन तुमने किसके साथ करवा रखी है? 5 कैल्शियम के साथ। अच्छा ये नंबर नहीं लिख रही हूं मैं, इसकी रिएक्शन तुमने कैल्शियम के साथ करवाई है और तुम्हें क्या मिलता है? V प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। V प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो भाई यहाँ पर V2O5 है, यहाँ पर V है, बताओ। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें से बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? V2O5। देख लेते हैं सही है कि गलत है। इसकी बॉडी में देखो यहाँ पर ही अकेला पड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ चिपका हुआ है, तो इसने बॉडी से ऑक्सीजन निकाला है तो रिडक्शन हुआ है, तो एजेंट कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया। अगला फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं फटाफट से। Fe की रिएक्शन पानी के साथ करवा रहे हो तो Fe2O4 बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है और H2 बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ तुमने किसको लिखा? रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है। देख लेते हैं, इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन चिपक गया, तो इसने अपनी बॉडी में ऑक्सीजन गेन किया। ऑक्सीजन गेन करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। मतलब बोलते क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ है तो एजेंट कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग। तो उसके बगल वाला क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये तो और इजी होते जा रहा है। अब अगला क्या है? CuO की रिएक्शन पानी के साथ करवा रहे हो तो क्या बन रहा है? Cu प्लस H2O। हाँ भैया बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें से? CuO बना। देख लेते हैं CuO से कहां गया Cu, तो अपनी बॉडी से क्या रिलीज किया उसने? ऑक्सीजन रिमूव करना मतलब रिडक्शन का एजेंट कैसा हो जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड, सारे सही है ना सभी के? ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इनटू वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? क्या हम इलेक्ट्रोलिसिस में करंट प्रोवाइड करते हैं? पानी को, और क्या होता है? पानी टूट जाता है कि नहीं टूटता? टूटता है ना। और इसको बैलेंस कर लेंगे बाद में। तो तुमसे क्या पूछा है कि जब हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या मैंने तुमको ये नहीं बताया था कि जब हमने कंटेनर में वाटर लिखा हुआ है तो उस वाटर को हमने एसिडिक वाटर लिखा था? याद है? एसिडिक वाटर लिखा था कि ये एसिडिक वाटर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स हम एसिड के मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं एसिड के? ये तुम्हें नोटबुक में भी लिखवा रखा है। बताओ क्यों एसिड के ड्रॉप मिलाते हैं इसमें? हम यहाँ पे ये रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे जो पानी लेते हैं बिल्कुल प्योर फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, अब जो प्योर फॉर्म होता है वो करंट कंडक्ट नहीं करता, यानी कि वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसीलिए जब हम थोड़ी सी ड्रॉप में उसमें क्या मिला देते हैं? एसिड मिला देते हैं, थोड़ा, ज्यादा नहीं, अदरवाइज तो एसिड के साथ रिएक्शन हो जाएगी फिर, है ना।
थोड़े से ड्रॉप में जब हम एसिड मिला देते हैं तो हमने क्या कर दिया, हमने पानी की कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। ठीक है, अब पानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो हम यहाँ पे वाटर ले रहे हैं जिसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, उसमें थोड़ी सी ड्रॉप में हम एसिड इसलिए मिला देते हैं, चाहे कोई सा भी एसिड मिलाओ, HCl मिलाओ, H2SO4 मिलाओ, HNO3 मिलाओ, कोई भी एसिड मिलाओ, उसमें हम थोड़ी सी ड्रॉप में एसिड इसलिए मिलाते हैं ताकि वाटर को हम क्योंकि वाटर जो है प्योर वाटर वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा अमाउंट में क्या मिला देते हैं, वो एसिड मिला देते हैं। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि उसके अंदर करंट पास हो सके, वो करंट पास अपनी बॉडी के अंदर जब करंट लेगा तो वो टूट सके, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब जब वो टूटेगा तभी तो मूव करेगा फिर इधर उधर, मेरी बात समझ रहे हो, तभी वो दूसरी जगह पे जो कैथोड एनोड है वहां पे चिपक पाएगा, और टूटेगा ही नहीं तो चिपक भी नहीं सकता फिर। तो उसको तोड़ने के लिए, उसके ऊपर चार्ज लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा अमाउंट में एसिड मिला देते हैं। कुछ आ रहा है? 33 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। अ कंपाउंड ए, इसको तुमने पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो तुम्हें बी मिला, और इस बी को हम कहा यूज करते हैं, व्हाइट वॉश में। तो मुझे तो समझ में आ गया, व्हाइट वॉश में तुम्हें बी को यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि ये वाला कंपाउंड CaO होगा। फिर CaO को पानी में मिलाते हो तभी तो तुम्हारे पास CaOH होल ट्वाइस बनता है, नहीं बनता है, और इसी को हम व्हाइट वॉश में यूज करते हैं। समझ में आया? आगे क्या बोलता है, कंपाउंड बी की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो तुम्हें कंपाउंड क्या मिल रहा है, C। ये रिएक्शन पड़ी हुई नहीं है क्या, CaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन CO2 के साथ करवाते हो तो ये C कंपाउंड कुछ नहीं है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, क्या कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, पड़ा हुआ है ना रिएक्शन। फिर उसके बाद क्या बोलता है, आइडेंटिफाई ABC एंड ऑल्सो द इक्वेशन इन्वॉल्व। तो ABC तो समझ में आ गया, A मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है, B मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और C मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो समझ में आ गया। अब क्या बोला, इसमें रिएक्शन भी बनाओ, तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ करवाई तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले देख लेते बैलेंस है कि नहीं, एक कैल्शियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो पहला तो एक खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, बी वाले के लिए कर रहे हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाई तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सिर्फ इतना ही नहीं बनता, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। ठीक है, साथ में वाटर भी रिलीज होता है। समझ में आ रही बात या नहीं? अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, कैल्शियम CO2 और एक ऑक्सीजन यहां से उठाया होगा तो CO3 बना, CO2 और एक ऑक्सीजन यहां से उठाया तो CO3 बना। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, 2, तो अभी एक ऑक्सीजन बचा होगा, 2 हाइड्रोजन, तो उन्होंने पानी मिला दिया। क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है, अ ब्राउन कलर सब्सटेंस X, ये X जो है इसका क्या कलर है, ब्राउन। तो भाई अब ये नहीं कि सीधे सीधे NO2 गैस, ब्राउन कलर सब्सटेंस बोला है, ब्राउन कलर गैस थोड़ी बोला है उसने, तो ये नहीं कि NO2 गैस हो गया। पहले देख लेते हैं आगे क्या बोला है, ऑन हीटिंग इन एयर, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब तुम हीट करवाते हो तो एक सब्सटेंस Y बनता है। ठीक है, when हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड Y, इस Y की रिएक्शन जब तुम H2 गैस के साथ करवाते हो, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो तुम्हें वापस से X मिल रहा है। कोई इक्वेशन, कोई रिएक्शन समझ में आ रही है इसको देखकर, कोई रिएक्शन समझ में आई तुम्हें, क्या हो सकती है ये बताना जरा, कौन सी रिएक्शन है। वेरी गुड, क्या ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस मेरे पास Cu हो सकता है, कॉपर। जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या कॉपर ऑक्साइड बनता है, और जब इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन दोबारा से किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं तो वापस से Cu बनता है। पढ़ा है ना ये रिएक्शन की नहीं पढ़ा है? अब पहले, अच्छा इसमें कुछ पूछा नहीं है ना, इसने मेरे से क्या पूछा है, नेम द सब्सटेंस X एंड Y। तो X क्या हो गया, कॉपर, नेम बोला ना, नेम, तो मुझे नाम लिखना पड़ेगा। Y क्या है, कॉपर ऑक्साइड। चलो ये भी हो गया, पहला पार्ट खत्म। दूसरा बोलता है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग बोथ द चेंजेस, दोनों चेंजेस में, X से Y बनने में और Y से वापस X बनने में कौन सा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो हम बोलेंगे कि पहले वाला मतलब when X react with O2 to form Y, this type of reaction is, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन या ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन की ऑक्सीडेशन। मेन आंसर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कि हमने, क्योंकि देखो ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो हमें मेन क्या लिखना पड़ेगा, रिडॉक्स के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बोला जब
कार्बन की रिएक्शन सॉरी कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो कॉपर ऑक्साइड बना। अगली बार कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब तुम हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हो तो कॉपर प्लस H2O बनेगा ना, H2O, यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो तो ध्यान रखना पहली प्रायोरिटी हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को देंगे, यानी कि रिडॉक्स को देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सब चीजें भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर तुम इसको कॉम्बिनेशन कह रहे हो तो इसको क्या कहोगे फिर, यहाँ तो कुछ कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है। अब तुम यहाँ पे बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है कि नहीं भाई। डिस्प्लेसमेंट से पहले देखो ना क्या है वो। जब मैंने क्या बोला है, अरे आने के लिए तो आंसर एक से ज्यादा आ जाएंगे, तुम लिख लेना कोई बात नहीं। चलो इसमें तुम लिख लेना ब्रैकेट में कि ये कॉम्बिनेशन भी है और साथ में क्या है, ऑक्सीडेशन भी है, दोनों ही है ना, ये नहीं है कंबाइन भी हो रहा है और साथ में ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है। इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉपर ने। अब एक चीज मैं तुम्हें बहुत कॉमन सी चीज बढ़ाती हूँ, सुनो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन, मैं यही तक लिख रही हूं। सीयू नीचे है, एच ऊपर है कि नहीं। तो क्या एच कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है, तो यानी कि एक तरीके से मैं इसको बोल सकती हूँ कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट है कि डबल डिस्प्लेसमेंट भाई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और साथ में क्या मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि कॉपर ने अपनी बॉडी से ऑक्सीजन को हटा दिया, हटाया कि नहीं हटाया। तो ये नहीं कि एच को रिमूव किया लेकिन ऑक्सीजन को भी तो हटा दिया। तो रिएक्शन कौन सी हो रही है, रिडक्शन। अब तुम ये मत कहना इस H2 ने भी तो ऑक्सीजन ऐड किया है तो वो तो रिडॉक्स होना चाहिए, वो तो रिडॉक्स होना चाहिए, है ना। ये वर्ड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम इन दोनों के बिहाफ पे आंसर दे रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर करके आंसर दे रहे हैं। तो हम बोलेंगे पहले वाले में मैंने ऑक्सीडेशन करवाया, दूसरे वाले में रिडक्शन करवाया भाई, समझे या नहीं। अगर नहीं, अब वैसे तो मैंने रिडॉक्स लिख दिया था, अगर नहीं भी समझ में आता तो लिख दो रिडॉक्स लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होगा गलत। तुमने क्या बोला, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई, एक चीज बनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। अगले वाले में कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब H2 गैस के साथ करवाई तो क्या बना, कॉपर और H2O। तो पहले तो मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है ये, जो कि सही है। और साथ में क्या दिख रहा है, रिडॉक्स हो। तो देखो सुनो, कॉपर का हो रिडक्शन रहा है, कॉपर का तो रिडक्शन हो गया ना, रिडक्शन तो कॉपर का हुआ कि नहीं, कॉपर का नहीं, कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। कॉपर ऑक्साइड अपने कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेट से कहां पे चले गया, कॉपर में चले गया। तो उसने अपनी बॉडी से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो ऑक्सीजन रिमूव किया तो इसका क्या हुआ, इसका तो रिडक्शन हुआ ना। तो मैं कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में जाऊं तो मैं बोलूंगी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। लेकिन H2 का क्या हुआ, H2 ने क्या करा, ऑक्सीजन गेन किया कि नहीं किया, तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, रिडॉक्स। हाँ, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम बोलेंगे कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ऊपर वाली कॉम्बिनेशन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट भी है और रिडॉक्स भी है। ठीक हो गया। और कुछ भी पूछा है इसमें, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। इक्वेशंस यही हो गई है, बैलेंस कर लो। ये देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा और इसके आगे भी फिर 2 लग जाएगा। ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2 के साथ, ये वाली रिएक्शन बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, एक कॉपर की प्लेट को डिप कर रखा है ना सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। भैया यहां पर है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसमें तुमने किसको भिगा के रखा हुआ है, कॉपर की प्लेट को। क्या, कौन सी प्लेट है ये, कॉपर की प्लेट है, ठीक है। अब क्या बोलता है तुमसे, एक ब्लैक कलर की लेयर ऑब्जर्व करी जा रही है ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर प्लेट। इस कॉपर की प्लेट में कुछ टाइम के बाद एक ब्लैक कलर की लेयर जो है हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। कुछ नहीं करना है, अच्छा सॉरी बोला है स्टेट द रीजन फॉर इट। इसके लिए रीजन बताओ क्यों वो उसके ऊपर ब्लैक कलर की सब्सटेंस देखने को मिल रही है और साथ में केमिकल रिएक्शन लिखो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद केमिकल रिएक्शन। तो कॉपर की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ, सिल्वर के लिए क्या लगाते हैं, Ag। नाइट्रेट के लिए क्या लगाएंगे, NO3, ठीक है। एक है नाइट्राइट और है एक नाइट्रेट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। NO3 बैलेंस है क्या दोनों, Ag पर +1 का साइन, NO3 पे कैसा साइन, -1 का साइन, तो बैलेंस नहीं है दोनों, ठीक है। तो सही फॉर्मूला हमने बनाया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। अब पहले देखेंगे कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है वाले के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही तो जाएगा पहले ये। तो कॉपर ऊपर आता है, कौन है जी, आगे आओ।
तो कॉपर ऊपर आया, ये नीचे आया, फिर इसके नीचे Ag आया, है कि नहीं? तो क्या कॉपर Ag NO3 में से Ag को डिस्प्लेस कर सकता है? तो यहां पर क्या CuNO3 बन गया, CuNO3 बन गया और Ag बेचारा अकेला हो गया। अब देख लेते हैं क्या ये CuNO3 फॉर्म मैंने जो बना रखा है, क्या ये सही बना रखा है, गलत बना रखा है? फॉर्मूला इसका सही है कि नहीं? Cu पे चार्ज प्लस का 2, NO3 पे चार्ज माइनस का 1, यानी कि इस NO3 पर मुझे होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस कर लो पहले। NO3 कितने हो गए? 2, यहाँ पे कितना है? 1, तो इसके आगे 2 लगा दूंगी। यहाँ पे Ag2 हो गए, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हो गया बैलेंस। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये तो एक क्वेश्चन हो गई जो उसने पूछा था। रीजन भी तो पूछा है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस लग रहा है ना ऊपर, उसका रीजन क्या है? आंसर क्या लिखोगे इसमें से? देख के बताओ कि कॉपर की प्लेट ने AgNO3 सॉल्यूशन में से Ag को डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से जो Ag है, क्या वो उसका कलर ग्रे नहीं होता? क्या उसका कलर ग्रे नहीं होता? कॉपर ने AgNO3 में से Ag को डिस्प्लेस कर दिया। अब ये Ag जो है कॉपर की प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो गई। भैया कहां जाएगा? वो सॉलिड है, वो सॉलिड नीचे थोड़ी बैठेगा, कहां जाएगा? इसी प्लेट पे आके चिपक जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझे? ये जो Ag है वो कहां जाएगा? वो इसी प्लेट पे आके चिपक गया। ठीक है या नहीं? ठीक है, जिसकी वजह से कलर कैसा दिख रहा है उसका? ब्लैक। तुम कहोगे तो ग्रे है, वो तो ब्लैक कह रहा था। अरे ग्रेश ब्लैक नहीं आ सकता है क्या? हमें क्या लिखना है? बस हमें ये लिखना है, कॉपर की रिएक्शन जब हमने इसके साथ करवाई तो इस कॉपर ने AgNO3 में से Ag को डिस्प्लेस करा। जब वो डिस्प्लेस हो चुका है तो Ag जब अकेला पड़ गया था, ये Ag उस कॉपर की प्लेट पर डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से कलर कैसा आ रहा था? ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर कहेंगे, ऐसा कलर वहां पे हमको दिखाई दिया। समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन 36, इन अ टेस्ट ट्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ओवर अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जिंक डाले हुआ है और इसके जिंक के क्या है? दाने। ग्रेन्यूल्स मतलब होता है दाने। इसके अंदर तुमने HCl को डाला है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, सॉरी, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन। इसमें तुम्हें 2 क्या बताने हैं? ऑब्जर्वेशन। तुमने क्या देखा? 2 ऑब्जर्वेशन बताओ। दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। तुम्हें 2 ऑब्जर्वेशन बताने कि हाँ भैया तुम ये बताते हो कि हाँ ठीक है, मानते हो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है, उसके लिए तुम्हें 2 ऑब्जर्वेशन बताने हैं और उसने रिएक्शन भी देख के रखी है। यहाँ पर रिएक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, हमने क्या ये एक्टिविटी करी हुई है? जब भी हम जिंक की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं, उसने क्या रिएक्शन दे रखी है? क्या मेरे पास ZnCl2 बनता है और क्या साथ में H2 गैस बनता है? बैलेंस करने के लिए इसको हम ऐसे कर लेंगे बैलेंस, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन पूछा है आपकी बात। ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या करोगे? क्या देखा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। अच्छा, और इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जो बबल्स बन रहे वो H2 की तो बनेगी और इवोल्यूशन भी तो इसी का ही होगा। तो इससे अच्छा एक और चीज लिख लो, क्या? राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है। तो 2 हम पॉइंट लिखेंगे, क्या? एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, हमें दिखा कि कुछ गैस निकल रही है, और दूसरा क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया फ्लास्क का। ये एक्टिविटी करवाई थी ना, ऑब्जर्वेशन भी लिखवाए हैं ना, बाद में फिर वो केमिकल रिएक्शन लिखवाई है ना, तो उस पर बेस्ड है पूरा। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे खत्म हो रही है।